जानवी स्टील फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू और ऑफिस के लिए ब्रांडेड वस्तुओं के एकमात्र विक्रेता। स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट, किराना जनरल स्टोर। शादी की खरीदी करनी हो या घर का सामान, आपकी पहली पसंद दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार। एक बार खरीदी करने अवश्य पधारें। स्थान पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। 27 अगस्त शनिवार को जाम नदी के तट पर आयोजित होने वाले गोटमार खेल को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने शांति समिति की बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर ने कहा कि परंपरा किसी भी व्यक्ति के जीवन से बड़ी नहीं होती है। इस खेल में भक्ति भी है और परंपरा भी। हमें प्रतियोगिता के नाम पर हिंसा से बचना होगा। हमारे खेल से कोई अपंग हो जाए या किसी को ऐसी चोट पहुंचे कि परिवार दुखी हो जाए, इस तरीके का खेल नहीं खेलना है। उन्होंने युवा साथियों से अपील की कि वे अपने साथ सामने वाले का ख्याल रखें, जिससे परंपरा भी निभाई जाए और सभी सुरक्षित अपने घर लौटे। कलेक्टर ने कहा कि इस साल नदी का जलस्तर अधिक है, जिससे पत्थर के साथ पानी का खतरा भी है। बेसुध व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसके साथ कब क्या हो जाएगा, इसीलिए होश में रहकर खेल खेले। उन्होंने नागरिकों की शिकायत पर चिकित्सा विभाग के अमले को समय से पहले अस्थायी अस्पतालों में पहुंचने और मेला खत्म होने तक वहां रहने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह पुलिस विभाग को चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए बीच बचाव करने की अपील भी की है। नागरिकों से कहा है कि चिकित्सकों से अच्छा व्यवहार करें। परंपरा जो है वो किसी व्यक्ति के जीवन से बड़ी नहीं होती है। परंपरा का निर्वहन भी हो जाए और किसी व्यक्ति या किसी परिवार में कोई हताहत ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की हम लोगों को आवश्यकता है। हर खेल का अपना नियम होता है, यहाँ भक्ति भी है और प्रतियोगिता भी है। तो जो प्रतियोगिता, इस परंपरा में भाग लेने वाले लोग हैं, विशेष रूप से हमारे जो युवा साथी हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध होगा कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखें, अपनी भी और अपने सामने वाले की भी। खेल को खेल की तरह ही लिया जाए। दूसरा, ये बात भी निकल के आ रही है कि जल स्तर इस बार बढ़ा हुआ है, तो इस बार न सिर्फ पत्थर से खतरा है, पानी से भी खतरा है। पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने देखा किस प्रकार की दिक्कतें या शिकायतें फ़ोन पे हम लोगों को प्राप्त होती हैं। विशेष रूप से चिकित्सा विभाग से मेरा अनुरोध है कि जो भी व्यवस्थाएं बनाएंगे वो सुबह समय रहते वहाँ पे लोग तैनात हो जाए, और जब तक उसकी आवश्यकता रहेगी तब तक वो व्यवस्था बनी रहे। और पुलिस की तरफ से जो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद रहेंगे उनको पर्याप्त हौसला मिलता रहे कि उनका बाल बांका नहीं होगा। लोग अति उत्साह में आके हमारे डॉक्टर या पैरामेडिक्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होगी। ड्रोन कैमरों से गोफन चलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। जानबूझकर किसी को पत्थर मारते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि परंपरा स्वस्थ, कल्याणकारी और जनहितकारी हो तो उसका निर्वहन होना चाहिए, लेकिन ऐसी परंपरा जिसे अहित ज़्यादा हो रहा है तो एक सभ्य समाज को इसके स्वरूप में बदलाव को लेकर निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। हम सिर्फ इतना ही इसमें कहना चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन की जो शांति और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए तमाम प्रयास है वो लगातार रहेंगे, पिछले वर्षों की भांति रहेंगे, उससे और सुदृढ़ रहेंगे। तमाम तरह की पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, चिकित्सा विभाग का अमला और तमाम चीज़ें मौके पर रहेंगी। एक बात जो बहुत आवश्यक है कहना इस मौके पर वो ये कि परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए, परंतु यदि स्वस्थ परंपरा हो, कल्याणकारी परंपरा हो, जनहितकारी परंपरा हो तो उसका निर्वहन और अच्छे उत्साह के साथ होना चाहिए। परंतु यदि किसी परंपरा में कोई दोष हो, यदि लगता हो कि उस परंपरा का स्वरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उससे कोई जन कल्याण नहीं हो रहा है और किसी प्रकार से किसी का हित हो या ना हो, परंतु यदि किसी का अहित होने की आशंका हो तो उसमें एक सभ्य समाज को, सुधी समाज को निश्चित रूप से एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उसमें स्वरूप में यदि परिवर्तन करना हो तो उसको करने का निर्णय लेना चाहिए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ओम प्रकाश सनोडिया, एडिशनल एसपी राजेंद्र सिंह, एसडीएम आर पांडे और स्थानीय विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पांडुरना और सांवरगांव पक्ष के लोगों ने उपस्थित होकर अपने सुझाव दिए।
पूर्व पार्षद उमेश उरकुड़े ने पिछले साल की भांति इस साल भी गोफन पर प्रतिबंध रखने की मांग की। गोफन चलाने वालों पर ड्रोन से नजर रखने की बात कही। पिछले साल ड्रोन कैमरों के कारण गोफन नहीं चल पाई थी और घायल भी कम हुए। पिछली निफ्टी आपने जो ड्रोन कैमरे से जो व्यवस्था की थी उसके कारण गोफन के ऊपर बहुत सा प्रतिबंध लगा। तो मैं चाहता हूं कि गोटमार जो है कोई नहीं कोई बोलता ही है, लेकिन आज ये गोटमार कितना भी अपन प्रतिबंध लगाए तो भी गोटमार होती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा विकृति करती है गोफन। तो मेरा कहने का मतलब पिछले बार जैसे आपने जो व्यवस्था की थी साहब ड्रोन कैमरे से जो व्यवस्था की थी उसके कारण गोफन पे बहुत प्रतिबंध लगा था, तो वैसी व्यवस्था इस साल भी करिए और गोफन चलाने वाले के ऊपर कार्रवाई करिए बस। उपस्थित भूषण केवटे ने कहा कि चिकित्सक अस्पताल में पूरे समय नहीं रहते हैं। मेला खत्म होने से पहले ही चिकित्सक लौट जाते हैं, इसीलिए चिकित्सकों से मेला खत्म होने तक अस्थायी अस्पतालों में रहने की मांग की गई। पार्षद सुरेश खोड़े ने कहा कि शराब दुकान को खुला रखा जाए। गोटमार और पोले के बीच जो शराबबंदी होती है, ये शराबबंदी जैसे पिछले साल अपन ने नहीं की थी, इस बार भी नहीं करना चाहिए, ये भी निवेदन है। इसी तरह सावरगांव पक्ष से कावले ने चिकित्सा विभाग की शिकायत करते हुए अच्छी सुविधा प्रदान करने की मांग की। शांति समिति की बैठक के बाद एडिशनल कलेक्टर ओम प्रकाश सनोडिया और एडिशनल एसपी राजेंद्र सिंह ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर गोटमार स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने झंडा लगाने वाले स्थान से लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल के दौरान नदी के गहराई के कारण खिलाड़ी को बचाने के लिए सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। इस दौरान एसडीएम आर पांडे ने उन्हें मेले को लेकर कई जानकारियां दी। अधिकारियों ने कई निर्णय लेकर नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है।